चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कुछ अपनी तरफ से चीजें, रेक्टेंगल का एरिया ले सकते हैं हम लोग, सर्कल का एरिया ले सकते हैं। जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा अपना? पाई आर स्क्वायर होता है। यस सर। तो अब इसमें आर की वैल्यू को कम ज्यादा करने से एरिया भी कम या ज्यादा होगा, उसी हिसाब से, उसी रेस्पेक्ट में। यस सर। ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए बात कर सकते हैं हम लोग। यस सर। यस सर। अब स्क्वायर ले लेते हैं। अगर सपोज स्क्वायर है मेरे पास कोई जिसकी साइड ए है, तो इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। यस सर। अब यस सर। इसमें अगर मैं ये जो साइड है इसे मार्जिनली कम या मार्जिनली ज्यादा करूंगा, तो ए की वैल्यू भी थोड़ा सा बढ़ेगी या घटेगी? यस सर। यस सर। है ना बेटा? तो इस तरह से हम लोग ऐसी चीजें कंसीडर कर सकते हैं। अब आता है पाई आर स्क्वायर, जो एरिया है सर्कल का। आपने सर्कल लो और इसके बहुत छोटे छोटे पीस बना दो ऐसे, समझ रहे हो? यस सर। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस बना दो। उसमें से आधे पीसेस जो हैं, जो अपने आधे पीसेस हैं, वो इस तरीके से रख लो यूं। फिर इसका उल्टा इधर लगा दो, फिर ये ऐसे लगा दो, है ना? समझ रहे हो? यस सर। तो ये ऊपर की तरफ से ऐसे नजर आएंगे और ऐसे ही नीचे की तरफ से नजर आएंगे। इस तरह से ये बन जाएंगे। ठीक है बेटा? ऐसे। यस सर। अब आपने क्या किया था? आधा सर्कल ये वाला तो लगा दिया आपने इधर, तो इसका तो ये 2πr/2 हो जाएगा, आधा पार्ट पाई आर हुआ। यस सर। ऐसे ही बेटा आधा पार्ट ये नीचे की तरफ लग जाएगा, ये भी पाई आर होगा। यस सर। और बेटा ये साइड जो है ये सब तो रेडियस थी ये वाली। यस सर। यस सर। तो मुझे ये समझ आया कि जो अपना एरिया रेक्टेंगल का बनता है वो L इंटू बी बनता है, और L की वैल्यू पाई आर होगी और ये आर होगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब अगर आप ये जो पीसीज हैं, ये छोटे छोटे जो पीसीज हैं, ये मुझे पता नहीं है, तो ये n होंगे। और n का मतलब इनफाइनाइट तक मैं बहुत छोटे छोटे बनाऊंगा, तो बहुत सारे इनफाइनाइट पीसीज हो सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। तो क्या ये मेरे को समझ में आया कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, और वो बनाया जाएगा कैसे? छोटे छोटे पीसेस, आधे तो इस तरीके से लगा देंगे, आधे उनके नीचे ऐसे लगाएंगे, एक एक ऐसे जंप करते हुए, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से। ठीक है बेटा? तो ये अपना रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करके बन जाएगा। क्लियर है? यस यस सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। अब देखो, मैथमेटिक्स में द लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन कैलकुलस एंड एनालिसिस concerning the behavior of the function near a particular input या point। input का मतलब value of x से होता है, और function का मतलब y equal to fx। अब कोई कर्व है इस तरह का, ये अपना x इक्वल टू कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया बेटा, x इक्वल टू ए टाइप, x इक्वल टू ए टाइप। ठीक है? x इक्वल टू ए टाइप हो गया। अब इस पॉइंट के लेफ्ट राइट, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, इसके इस तरफ और इस तरफ जो है, यानी कि लेफ्ट और राइट, जो इसका नेचर होगा फंक्शन का, उसको मैं एक तरह से ऑब्जर्व करूं। क्या करूंगा उसको? ऑब्जर्व। हाँ। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसी पे यही कैलकुलस की एक तरह से आपने डेरिवेटिव जो पढ़ेंगे ना, तो वहां पर क्या चीज आती है कि भाई उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है नहीं है, कंटिन्यूअस है नहीं है, वहां पे मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, मतलब कम होगा या ज्यादा होगा, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ होगी, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ बनेगा। तो ये सब ना कहीं लिंकअप मिलेगी चीज। ठीक है बेटा? यस सर। ये सब बातें जो हैं, यस जो सर। ये जो अपने ऐसे लिखा हुआ फॉर्म है, ये हमें बहुत काम आएगा कैलकुलस में। ठीक है? तो अभी जो डिफरेंशिएशन वगैरह मैं पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा 11th टच के हिसाब से ही लूंगा। ओके? ओके सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसी पॉइंट के पास पड़ोस, ये नेबरहुड जो होता है, नेबरहुड का मतलब है पास पड़ोस में, उसके दाएं बाएं। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप क्या करेंगे, आप ये जो फंक्शन था इसमें जो मैंने ये x इक्वल टू ए कहा,
इस ए से थोड़ा सा इधर बढ़ जाएं, वो थोड़ा सा जो बढ़ना होगा ना वो एच होगा, या थोड़ा घट जाएं, ये भी एच है। और एच की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मानी जाती है? 0 जीरो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है एच की? 0. समझ आ रही है बात बेटा? Yes, sir. तो अगर आप फंक्शन में ये x इक्वल टू ए है, तो आप अगर x इक्वल टू ए से आगे मूव करेंगे तो ये आर एच एस मतलब राइट साइड इस तरफ, तो ये a में कुछ ऐड हो जाएगा x। Yes sir. Yes, sir. और अगर इधर की तरफ चलेंगे तो x क्या होगा? a में से कोई वैल्यू कम होती हुई नजर आएगी, h कम होता हुआ दिखेगा इधर। Yes, sir. ठीक है बेटा, आ रहा है समझ? Yes, sir. तो मान लो ये यहाँ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ है ए, ये x इक्वल टू ए माइनस एच, और यहाँ ये वाला ये जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू ए प्लस एच टाइप का। तो अगर मैं लाइन के हिसाब से सोचूं तो ये a होगा, ये a माइनस एच होगा, और ये a प्लस एच टाइप का होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो जो लेफ्ट हैंड का पोर्शन होगा ना, एल एच एल टाइप का, दो लेफ्ट हैंड लिमिट, वो बेटा यहाँ लाई करेगी, इस वाले पोर्शन ए माइनस एच और ए के बीच। और राइट साइड वाली वैल्यू कहाँ होगी? ए और ए प्लस एच के बीच, ए एंड ए प्लस एच के बीच। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? Yes, sir. अगर फंक्शन की लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू, यानी कि इस पॉइंट के इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, लगभग इक्वल हो, सेम हो, तो वो फंक्शन की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट वही बोल देते हैं जो लेफ्ट राइट में आती है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू वही कही जा सकती है। समझ गए? Yes, sir. जैसे आपको कहा गया भाई 101, मतलब जैसे 100.1 का आंसर बताओ क्या होगा स्क्वायर करो। 100.1 का स्क्वायर तो हम कह देते हैं, कैसे बोल दोगे, कैसे बोलोगे? 10,000 समथिंग आ जाएगा, बोल देते हैं ना? Yes. है ना, अप्रोक्सीमेट में 10,000 समथिंग है। Yes, sir. तो ये जो हम बोल रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि मुझे पता है 100 का स्क्वायर करने से 10,000 आता है, तो उसमें Yes, थोड़ा सा कम sir. ज्यादा थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो, तो ये अप्रोक्सीमेट का मीनिंग ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसका मीनिंग क्या है? ये है, इसे बोलते हैं टेंड टू। टेंड टू का मतलब है मूव होना, उस तरफ जाना, मूव टूवर्ड। ठीक है भाई, उसकी तरफ जाना। सही है? जैसे अब ये कर्व पे मैं बात कर लेता हूं, ये अपने पास है x इक्वल टू। अब अगर मैं इस तरफ से देखो, ये अगर आपने ऐसे मान लिया कि भाई x इक्वल टू 5 है, तो ये x इक्वल टू 4 सोच लें और ये x इक्वल टू 6 सोच लें, तो मैं इधर से भी जा सकता हूं ऐसे करता हुआ। भाई थोड़ा थोड़ा जंप करता जाऊंगा ना, 4.1, 4.2, फिर 4.4, 4.9, 4.99, ऐसे करता हुआ जाऊंगा। Yes, sir. Yes, sir. और इधर से मैं वही चीज कम करते हुए आऊंगा। कैसे? 5.9, उसके बाद 5.8 पे मूव करूंगा, 5.6, 5.4, 5.1, 5.11, ऐसे, है ना, मतलब 0-1 टाइप का ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हैं, इधर से आप जा रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं, और इधर से आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। 11th वालों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, 12th वाले तो पढ़ चुके हैं तो इसलिए उन्हें जल्दी समझ आ जाएगी बात, लेकिन 9th वालों के दिमाग में थोड़ा सा मुझे बिठाना, इसलिए और बड़े आराम आराम से चलेंगे थोड़ा। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि जब मैं नंबर लाइन पे खड़ा हूँगा और मुझे 5 पे जाना है 0 की तरफ से, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ता हुआ जाऊंगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. और जब मैं उधर 6 से 5 की तरफ आऊंगा, थोड़ा घटता हुआ आऊंगा। जैसे 6 से पहले कम करूंगा तो 5.9 सोच सकता हूँ, उससे आगे चलूंगा तो 5.8 पे पहुंचूंगा, 5.6, 5.4, 5.3, 5.2, ऐसे करता हुआ जाऊंगा ना 5 पे। Yes, sir. तो ये दो तरह के आपने मूवमेंट चेक करे, एक करा लेफ्ट से राइट जाना,
एक राइट से लेफ्ट आना। ठीक है, यस सर। अब एक मैं फंक्शन लूंगा, उस फंक्शन को हम थोड़ा सा चेक करो। ठीक है भाई, अब देखो ये गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो सारा ही हट जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि मान लो y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो मैंने ले लिया x प्लस 2 टाइप का। अब आपसे कहा गया x टेंड टू 3 की वैल्यू आपको बतानी। ठीक है बेटा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप x की वैल्यू 3 की तरफ लेके जा रहे हैं, यही तो हुआ। क्यों? अब आपको ये देखना है कि जब आप x की वैल्यू 3 की तरफ लेके जाओगे तो ये y कितना होके रखे आएगा। तो y इक्वल टू आप 3 प्लस 2 रख दो और ये आया 5। इसका मतलब कि अगर x 3 होगा तो y किधर बढ़ेगा? 5 की तरफ। कोई परेशानी आई इस बात में? नो सर। तो आपने देखा कि मैंने तो डायरेक्ट रख दिया, तो फिर ये मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टेंड टू वगैरह क्यों लगा रहा था मैं? तो ये याद रखना, अगर x इक्वल टू ए पर एफ ए डिफाइंड हो, क्या हो? डिफाइंड हो तो हम डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं और जो आपका एफ ए होगा वही मेरा आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई मुझे? यस सर। ठीक है भाई, तो x टेंड टू ए एफ ए कर दिया मैंने, अगर ये डिफाइंड है तो वही चीज मेरा आंसर है। क्लियर? यस क्या बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। तो डन सर। अब ये जो अप्रोक्सीमेट हम लोग मूव कर रहे हैं, तो वही बातें यहां पर लिखी हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ से मूवमेंट हो गया, लेफ्ट टू राइट, और ये हो गया राइट टू लेफ्ट, और बीच में अपना x इक्वल टू हमने माना ही था। ठीक है, जो इस तरफ की वैल्यू होंगी वो a माइनस एच टाइप की होंगी, यानी कि a से छोटी होंगी, कुछ भी छोटा हो सकती है वैल्यू, और इस तरफ की वैल्यू a प्लस एच टाइप होगी, और h हमेशा पॉजिटिव होता है। h क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, क्योंकि जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो कई बार ऐसी बातें हमें ध्यान रहेंगी तो आराम से समझ आ जाएगा। आगे चलो। यस सर। और इसमें याद रखना x टेंड टू a, अगर आपको ध्यान रखना, अगर कहीं पे ऐसे बोला कि y इक्वल टू एफ एक्स है, फाइंड एफ एक्स एट x इक्वल टू 3 टाइप का ऐसे, तो ये डायरेक्ट वैल्यू ही रखी जाएगी आप, बस जो भी आएगा यही आंसर हो। समझ रहे हो? लेकिन अगर x टेंड टू 3 बोल दिया तो ये एक तरह की लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिट वाली वैल्यू होती है, और इसमें आप डायरेक्ट रख करके अगर डिफाइंड है तो ही आंसर मानेंगे, वरना डिफाइंड पे डायरेक्ट पे आंसर अगर नहीं आ रहा है, डिफाइंड नहीं आ रहा है, तो वो आंसर नहीं है, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करके आएंगे। ठीक है, अदर ऑप्शंस पे चले जाते हैं, अदर कंसेप्ट पे चले जाते हैं, सिंप्लीफाई। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो रहने दो। डन सर। डन सर। चलिएगा, अब आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आप हेडिंग देख रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मेरे को लग रहा है साफ दिख रहा होगा सब कुछ। यस सर। हाँ, अब ये एक तरह से अनडिफाइंड फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म टाइप की जो चीजें होती हैं, ये मैथ्स में जनरली यूज ही नहीं होती, मतलब ऐसी फॉर्म्स जो मैथ में यूज नहीं होती। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो आंसर ये तो आता ही नहीं है कभी, 0/0। यस सर। इनफाइनाइट की पावर इंफिनिटी, यस सर। इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट टाइप की, सही है ना? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो ऐसी चीजें, ये जो इस तरह की 1/0। चीजें हैं, ये सब आपकी क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या होती है ये? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हाँ, अब मान लो आपके पास है लिमिट
x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 2 से। अब आप इसमें अगर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हो, क्या कर देते हो, ये देखो डायरेक्ट वैल्यू 0 है ना upon अपने 0, पास। जैसे आप डायरेक्ट रखोगे क्या बनेगा, ये 0 upon 0, 0 अपॉन 0। और ये जो 0 अपॉन 0 चीज आपकी बनी, समझ में आ रहा है बच्चों को 11th क्लास? यस सर। जब ये 0 अपॉन 0 है तो इसे हमने क्या बोल दिया था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म। ओके, yes, यस तो सर। ये चीज मेरी डिफाइन नहीं है। इसका मतलब अब लिमिट का गेम यही होता है। लिमिट का गेम क्या होता है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो इस केस में आप अब फैक्टराइजेशन पे ऑप्शंस पे चले जाते। तो ऊपर वाले का फैक्टर क्या करोगे, x minus 4x plus 4, ना x minus 2x plus 2, हाँ, तो अब मेरे पास बन के क्या आएगा, x प्लस x 2 plus 2, x माइनस 2 अपॉन x माइनस x 2। minus और ये अपना कैंसिल हुआ। 2, Yes, yes sir. sir, लिमिट अपने पास एज इट इज yes x टेंड टू 2 वाली। 2, अब बची हुई सिचुएशन पे अगर मैं रख दूंगा तो अब कोई दिक्कत है मुझे? नो सर। bye bye, पूरा ही गायब हो गया है। यस सर। चलो खैर कोई नहीं, चलो आ जाते हैं, अपना वही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट अपना बना क्या था, x प्लस 2 बना था, है ना, यही तो हुआ था अपना सॉल्व करके। सर अब तो सभी गायब हो रहा है, गुस्सा हो, सब बहुत आगे था। लिमिट x टेंड सर गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। कपला, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सही यहाँ पे तो दिखा रहा है ना, दिखा रहा है। हमने ऐसा सॉल्व किया था यस सर। और इसको मैंने कहा भाई x प्लस 2 आ जाएगा सॉल्व होकर के, यही तो बातें हो रही थी। यस सर। yes अब sir, इसमें अगर मैं डायरेक्ट रख देता हूँ तो अपने पास आंसर आ गया 4। क्या आ गया बेटा, अपना आंसर 4 आ गया। तो ये जो 4 आंसर आए तो डिफाइंड है, यस सर। यही वैल्यू उस फंक्शन की बन गई, मतलब इसकी वैल्यू 4 आ गई। क्लियर होगी कहानी बच्चों को? yes sir. sir, ठीक है ना बेटा? yes sir, अब ये क्या, अब आ गया। आ गया सर। हाँ, जब जरूरत थी ना तब नहीं मिलती चीजें, यस सर। बिन मांगे मोती मिले, है ना, वो कहावत है ना, गरीब लोग कुछ मांगता है, भीख भीख मांगता है तो मिलती नहीं है, बिन मांगे मोती मिले, है मांगे मिले ना भीख। चलो खैर, अब ये कुछ कंडीशंस आप देख रहे हैं। Which of the following are forming indeterminate form also indicate the form? दिख रहा है सबको? yes sir, हाँ, तो अब इसमें मुझे चेक करना है। indeterminate, चलो ये देखो, जब आप x टेंड टू 0 यहाँ पे रखोगे तो 1 अपॉन infinity, x की वैल्यू इंफिनिटी होगी। yes sir, यस सर। किसी को परेशानी? नो no सर। sir, अब यहाँ पर आते हैं, मैं x इक्वल टू 1 एक तरह से रखूंगा, क्या बनना चाहिए? 0 upon 0, 0/0। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस yes सर। sir, यस सर। अब इधर आते हैं, ये है x log x, क्या है ये? x log x, x log तो 0, x log x में log 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट। 1, क्या होती है log 0 की वैल्यू? माइनस minus इनफाइनाइट। infinite, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। yes sir, चलो आगे वाला सोचो। extent 0, 0, 1 upon 0, minus 1 upon 0,
इनफाइनाइट ऊपर आगे मतलब 0। सब बीच में कौन सा साइन है बेटा? 4th वाले में बीच में कौन सा साइन है? ये माइनस है बेटा, तो इन्फिनिटी रहा ना ये तो अपना। यस सर, इनफाइनाइट। यस सर। और ये वाला क्या आएगा? तो 0 जीरो की पावर पावर। 0। यस सर। ये अपना इनफाइनाइट पावर 0 टाइप। यस सर। वैसे माइनस इन्फिनिटी होती है log 8 0 पे, है ना? यस सर। ये अपने पास क्या हुआ? 0 की पावर 0 नहीं, नहीं, वन है ना, 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, वन 1। पावर इनफाइनाइट, है यस ना? सर। और ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। क्लियर है इनफाइनाइट सबको? अपॉन। यस चलो आगे चलते हैं। सही, स्क्रीनशॉट लेनी थी। डन सर। ये सब आंसर्स बन गए हमारे, एक तरह से वही जो हमने फॉर्म्स बनाई थी एक तरह की, वो सब फॉर्म्स यहाँ लिखी हुई हैं। यस सर। अब ये देखो, a limit can be represented by limit x tend to a, limit x tend to a, fx equal to fa, जिसे मैंने कह दिया k, है ना? ऐसे कुछ आंसर बना। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा, जो भी होगा वही आपका यहाँ पर आंसर बन जाए। क्लियर है सबको? यस सर। चलो आगे चल दूं। यस सर। क्या कहा उसने भाई? उसने कहा लिमिट x टेंड टू 2, और ये फंक्शन है, तो कितना आंसर आना चाहिए आपका? 4। 4। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं। 2 आ रहा है। तो ये 2 ब्रैकेट 2 माइनस 1, 2। ठीक है ना बेटा 11th क्लास? यस सर। चलो आगे बढ़ जाए बेटा। यस सर। सर ये तो अभी करा था सर, उसमें प्लस माइनस। नहीं, ये सीधा सीधा सा है ना अपना, वैल्यू रखेंगे। सर 16/4 यानी 16/4 नहीं, 8/4 2। हाँ और था cos sin 0 0 cos 0 1। हाँ, क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो x सर। क्यूब प्लस 1। तो No. नीचे अब क्या? लास्ट में एक ये वाला भी दे रखा है नीचे, x क्यूब प्लस 1 है ये मेरे पास, और f1, ये लिमिट x टेंड टू 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा अपना। यस सर। सही है? आगे चले। यस सर। ये कर्व के हिसाब से आप देखें जरा, कर्व के हिसाब से देखें आप, इसने वैल्यू पूछी है लिमिट x टेंड टू π/2, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, लिमिट x टेंड टू π/2 fx। अब π/2 पे ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये तो 1 पे जा रहा है, यस सर। तो कर्व के हिसाब से ये अपना क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। क्लियर हो गया? यस। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो आगे। डन सर। हो गया ना बच्चों का? यस सर। आगे चलते हैं। ये LHL RHL और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कंसेप्ट एक्सप्लेन हो रहा है, इसे मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं अपने हिसाब से।
ठीक है बेटा, ध्यान से देख लेंगे। Yes, sir. चलो देखना आप ध्यान से। जब आप किसी कर्व के लेफ्ट वाले पार्ट में होंगे, जैसे ये मैं कह देता हूं x इक्वल टू ए, तो इसके थोड़ा सा इधर जाएंगे तो वो h वैल्यू डिक्रीज होगी। क्या होगी? h वैल्यू a से कम या डिक्रीज। और इधर h वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। Increase. तो लेफ्ट में आप देखोगे तो x की वैल्यू a माइनस एच टाइप की कुछ होगी, और राइट साइड में x इक्वल टू a प्लस एच B टाइप। plus H. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो भाई। क्यों बेटा, कंफ्यूजन है किसी को? No, sir. Sir. चलो अब इसका यहां पर मैं स्प्लिटिंग कर देता हूं। मेरे पास है y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व, और मुझसे कहा गया लिमिट x टेंड टू a फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक तरफ तो जाता हूं लेफ्ट के लिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और एक राइट हैंड लिमिट यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ। क्लियर? अब देखो, अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो मेरे पास होगी कंडीशन लिमिट x टेंड टू जो वैल्यू है उससे कुछ कम, ऐसे। अब देखो ये बुक्स में कहीं कहीं तो लिखा मिलता है ऐसे, और कई बुक्स ऐसी पढ़ोगे ऐसे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मतलब एक ही। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब ये जो आप लिख रहे हैं इसमें आप राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक ही चीज का फर्क रहेगा, प्लस माइनस का, जनरली वर्किंग एक जैसे। देखो ये प्लस होगा एफ एक्स, भाई राइट साइड में आप क्या होंगे? ए से थोड़ा ज्यादा, तो वो जो थोड़ा ज्यादा है वो एच है वैल्यू, जो थोड़ा थोड़ा का मतलब एच जो है वो उधर प्लस में जाएगा, और इधर एच क्या होगा? माइनस में। Minus. और एक बात मैं बोल चुका हूं, एच हमेशा क्या होता है? Positive. Positive. हाँ, एच ग्रेटर देन जीरो। एच क्या होगा? Greater than 0. Zero. ठीक है भाई? चलो आ जाते हैं यहां पर। जब आप पुट करने जाएंगे तो x की जगह रखेंगे a माइनस एच। क्या रखेंगे? A minus H. Minus H. और बेटा इधर क्या रखेंगे पुट करने पे जब जाएंगे? x इक्वल टू A plus H. भाई उस तरफ a प्लस में है कोई चीज का मतलब h थोड़ा सा ज्यादा, और इधर a से कोई चीज कम है, वो कम जो है वो h है। ठीक है, अब यहां पर लिमिट भी देख लो। इफ x टेंड टू a माइनस, अब आप x की जगह जब a रखोगे तो a कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ ना हो, Yes, sir. तो h क्या बचेगा अपना? A. h हमेशा जीरो रहेगा। क्या रहेगा? h हमेशा h 0. की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी. तो यहाँ भी लिमिट h टेंड टू हो गया जीरो, और f, और यहाँ रखा जाएगा a माइनस एच। समझ में आ गया? देखो x के प्लेस पे क्या रखा जाएगा? a माइनस एच दिख रहा है ना मुझे? Yes, sir. अब इस तरफ आ जाते, इस तरफ भी देखो। इफ x टेंड टू इस बार क्या है? a प्लस, Yes, तो sir. h क्या रहेगा? हमेशा की तरह जीरो। h हमेशा, ये बात याद रखना, सिचुएशन एक जैसी सी चलने वाली है। अब क्या लिखोगे? लिमिट h हमेशा की तरह जीरो, f a प्लस एच। क्या रखोगे ये वाला? A plus a प्लस H. एच। क्लियर हो गया? Yes, sir. इसके आगे का काम होता है, ये जो वैल्यूज हैं ये x के प्लेस पे चली जाती है। किसके प्लेस पे? X के प्लेस. और उसे फिर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं उसको? Simplify. चलो स्क्रीनशॉट बना लो ताकि आगे बढ़ूं। Done, sir. हो गया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने दो लिमिट पढ़ी, एक पढ़ी LHL वाली, पढ़ी,
यस सर। और Yes, sir. दूसरी क्या पढ़ी? RHL। अगर लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ गए? इक्वल। क्या आ गए? इक्वल आ गए और फाइनाइट आए। इक्वल भी होने चाहिए एंड फाइनाइट भी होने चाहिए। फाइनाइट मतलब आंसर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। क्या करने चाहिए? आंसर्स रियल वैल्यू टाइप का। हाँ, रियल वैल्यू टाइप का आना चाहिए। अब ये नहीं है कि आंसर दोनों के एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी आ गए या दोनों इनफाइनाइट आ गए, ऐसा नहीं। ठीक है भाई? Yes, sir. हाँ चलो, तो ये अगर लेफ्ट राइट की वैल्यू इक्वल आ गई और मैं मानता हूं कि सपोज ये दोनों की दोनों वैल्यू जो ए पे निकाल रहे थे एफ पे वो कोई के है। ठीक है बेटा? तो इसको ऐसे लिखा जाता है फिर, लिमिट x टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू के। ये दोनों साइड सेम होंगी पर LHL और RHL दोनों क्या आएंगे पर के इक्वल। सही है बेटा? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है हेडिंग, देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। Limits. अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से मतलब क्या है कि भाई आप अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड में अगर लिमिट है तो क्या करोगे? तो उसका मेथड क्या है कि अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) आपके पास हैं और ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि दोनों फंक्शंस का अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट है। क्या है लिमिट? अलग अलग एग्जिस्ट है, यानी कि आंसर आ रहा है, डिफाइंड है, तो उनका सम या डिफरेंस वो भी क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। दोनों को अलग अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। क्या कर दोगे? दोनों को अलग अलग ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है बेटा? यस Sir. चलो आगे बढ़ जाएं। ये अपना डिवाइड में है तो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड का साइन है अपना। अगर नीचे की चीज 0 होगी तो ये डिफाइंड नहीं होगा। क्या बेटा? ये जो है ये डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ऊपर तो मान लो कोई के आंसर आया, नीचे 0 आया, तो ये तो नॉट डिफाइंड सिचुएशन होगी ना, इनफाइनाइट टाइप। यस सर। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब आ जाओ, दो चीजें अगर प्रोडक्ट में है तो इंडिविजुअल दोनों का प्रोडक्ट ले सकता हूं। क्या कर सकता हूं? दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट ले सकता हूं। ठीक है? Yes, sir. अगर लिमिट में यहां पर कुछ इस तरह का हो के एफ एक्स टाइप का, तो इस के को अलग कर दिया जाता है। जहां एक्स होता है बस उस वाले पार्ट पर आप लिमिट ले जा सकते हैं। के अलग किया जा सकता है और जो पार्ट एक्स वाला होगा उसमें लिमिट आप ले जाए। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. अब ऐसे ही यहाँ होल पावर है m/n। किसी की फंक्शन की पावर इस तरीके की है आपकी, ऐसे दिया हुआ है ये। ठीक है? तो आप केवल फंक्शन पे लेकर के लिमिट और उसे होल पावर पे ले जा सकते हैं। ऐसे होल पावर पर भी आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट बना लो। हो गया? Done, Yes. sir. आगे चलते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट हैं, उनके आंसर्स। तो मेरे ख्याल में ये तो ध्यान रखने वाली चीजें हैं। चाहो तो आप सीधा स्क्रीनशॉट ही बना लें इसका। इसमें ये वाला थोड़ा याद रखने वाला है। लॉग ई बेस पे 0 की वैल्यू
माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, यस सर। ये थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाला है। चलें आगे। यस सर। अब एक आता है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन 11th वाले बच्चों इसे थोड़ा सा अभी आप समझ लो, लेकिन ये जब डेरिवेटिव आप कर लेंगे तब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसमें सिचुएशन क्या है कि लिमिट एक्सटेंड टू ए है और दो फंक्शन आपके ऐसे डिवाइड में, और ये सिचुएशन डिवाइड की या तो अपनी 0.0 होगी या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अगर ऐसी सिचुएशन है क्या 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, कि या तो 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में आप एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। और एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग क्या है, आप इंडिविजुअली Difference. यानी कि अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और नीचे वाला भी, इस तरह से। और ये डिफरेंशिएशन आगे भी जा सकता है, आगे फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और प्रोसेस जब तक चलता है जब तक 0.0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की सिचुएशन ना हट जाए। क्या बेटा? जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और 0/0 की सिचुएशन हट जाए। हाँ, जब हट जाती है तब छोड़ देते हैं, अदरवाइज इसको 2-3 बार 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। डन सर। Then अब ये इन्फिनिटी जो है ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें बताया गया या समझाया गया है कि इनफाइनाइट, सपोज एक्स आपका 0 की तरफ टेंड हो रहा है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ मूव, किसकी तरफ? इनफाइनाइट की इनफाइनाइट। तरफ। और अगर -1/x होगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव होगा। क्यों? यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। और उल्टा भी समझ लेते हैं कि अगर x इन्फिनिटी है तो 1/x किधर जाना चाहिए? 0। 0। तो ये बातें भी मुझे ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, यस सर। चलो लगा लो स्क्रीनशॉट, आगे चल रहा हूँ फिर। डन सर। जरा वैल्यू निकाल के देखना जरा क्या आ रहा है इसका। कलर हो गया सर। अब दिख रहा है सही? Yes sir. The value of limit extend to 1 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब 1 जो है, आप अगर इस पे आए तो अपना 1 यहाँ होगा x = 1। Yes sir. अब कोई भी कर्व है, मैं तो इसे ऐसे ही सोच रहा हूँ, ये कर्व, अब इसके इस तरफ जो वैल्यू होगी वो 1 - h टाइप की होगी। यस सर। Yes. और इसके इस तरफ की जो वैल्यू होगी वो 1 + h टाइप की 1 होगी। plus h. कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। No sir. सही है बेटा? Yes यस sir. सर। अब आ जाते हैं, जरा ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, एक तरफ LHL की कहानी जोड़ देते हैं, एक तरफ RHL की कहानी जोड़ देते हैं। जब लेफ्ट हैंड की तरफ जाऊंगा तो मैं यूज करूंगा लिमिट एक्सटेंड टू 1 - 1 - fx, और इधर क्या करूंगा, लिमिट
x टेंड टू 1 प्लस fx। सही है बेटा? Yes, sir. अब देखो बेटा, पुट करने की सिचुएशन वहां क्या थी कि x के प्लेस पे 1 माइनस h लिखा जाएगा और इधर क्या लिखा जाएगा? 1 plus h. और यहाँ h क्या होगा? हमेशा की तरह दोनों तरफ 0. 0 होगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं जानी चाहिए। अब ऐसे ये मैंने यहाँ रख दिया 1 माइनस h। Yes, sir. होगा। Yes, sir. Yes. Yes. और ऐसे ही इस तरफ की तरफ जाऊंगा तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये 1 प्लस h की सिचुएशन नहीं होगी। Yes, sir. Okay. Sir, question गायब हो गया. चलो खैर कोई नहीं, वो इसकी लिमिट पूछ रहा है, बस इसकी वैल्यू पूछ रहा है। Yes, sir. Yes, ठीक है sir. बेटा? सही है। Yes, sir. अब क्या करोगे? देखो 1 माइनस समथिंग, अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 से कम होता है तो 0 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा उसका? 0. भाई 0. 1 माइनस समथिंग का मतलब 0.9 के आसपास की कोई वैल्यू सोच लो, ऐसे ही 0.9 0.99 ऐसे कुछ। Yes, sir. तो इंटीजर फॉर्म तो 0 हुआ ना मेरा। Yes, Yes, sir. 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 और इस तरफ जाओगे तो क्या लिखोगे? 1. 1. भाई ये तो 1.01 1.02 ऐसा कुछ हुआ। Yes, sir. अब वो वाली वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 देगी और ये वाली वैल्यू 0 देगी। तो LHL और RHL अगर मैं देखता हूँ, LHL ये 0, RHL ये 1। अब दोनों इक्वल नहीं है. दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। Exist. मतलब लिमिट x टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी 0 नहीं 1 है ना? Yes, sir. ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉट एग्जिस्ट कंडीशन। ठीक है बेटा? Yes, sir. ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. सर ये 0 और 1 कैसे आए? बेटा ये 1 माइनस समथिंग है, तो 1 से छोटा जब होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उस केस में 0 होता है, और 1 से बड़े में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माना जाएगा। Yes, sir. भाई 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू अगर है तो 0, 1 से 2 के बीच 1, 2 से 3 के बीच 2, ऐसे होता है ना अपना। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूं। ये वैल्यू निकालनी है आपको। ट्राई करो जरा, कोई चीज समझना है तो पूछना। हो गया बेटा? Yes. Yes, sir. चलो चेक करें। फर्स्ट वाले में 3 प्लस साइन 3 Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है बेटा सबको? Yes, Yes. sir. ये tan 2 ऐसे, Yes, sir. और a Plus पावर e power 2. यहाँ पर 1 1 चला जाएगा, Yes, sir. तो e स्क्वायर अपॉन साइन 1। Yes, sir. यहाँ पर 3/2 Cos 3. cos 3/2 है ना, इस टाइप 3/4 cos 3/4. 3/4। हाँ 3/4। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट वाला अपना ऊपर तो a प्लस बी a माइनस बी जाएगा, Yes, sir. नीचे 0. x और cube नीचे minus a माइनस बी और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा कुछ होगा। क्लियर हो रहा है ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद ये अपना कैंसल हट गया हट गया. बेटा। Yes. अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो 4/12
Yes, sir. 1/3 1 by. Yes, sir. इसकी वैल्यू 1, Yes, Yes, sir. यहाँ सर पर जब आप 1 जाओगे तो ये भी आंसर 1 ही देगा, यस सर 1 आएगा। है ना Yes, बेटा? sir. यस Yes. सर इसकी वैल्यू 2 2 आ रही। और इसकी वैल्यू 5 क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। Done, sir. आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा ये देखो, क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. y इक्वल टू fx और लिमिट कहाँ पर Limit देखनी है मुझे? 1. 1 पर। तो देखो 1 के लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये, इस पे तो आंसर यहाँ तक तो देख रहा हूँ मैं 1 हो 1 रहा से है। थोड़ा ज्यादा। तो लेफ्ट हैंड की तरफ कितना होगा? LHL 1 आएगा। यस सर Yes, sir. और RHL जब इसके इधर जाओगे तो शुरू हो रहा है यहाँ से, थोड़ा ज्यादा। और ये हाइट कितनी है यहाँ पे? 2. इसका मतलब RHL क्या होना चाहिए अब इसका? 2. तो लेफ्ट हो गया 1 और राइट हो गया 2। क्या लिमिट एग्जिस्ट है? No, नो sir. सर। क्लियर हो गया सबको ये बात? Yes, sir. आगे चलूं? Yes, Yes. sir. चलो पहले ये वाला स्क्रीनशॉट लो। ये बातें तो हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार ये फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट और भी हैं जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल ये देख करके और स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देखो, क्या ये समझ आई चीजें? Yes, sir. आ रही है। हो गया बेटा ये? Yes, sir. अच्छा इसमें कोई पूछना है कोई पॉइंट? सिंपल है अपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के कंसेप्ट, बस ये ध्यान रखना ये जीरो ना आ जाए, है ना? Yes, sir. ये डिवाइड वाला पोर्शन है, ये जीरो ना बन जाए, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। अब जैसे ये पॉइंट है ये वाला 8th, इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई अगर x टेंड टू a हो और दो फंक्शन आपस में ऐसे हैं, तो आप दोनों की अलग अलग लिमिट भी ले सकते हो। ऐसे लिमिट x टेंड टू a fx, तो ऐसे ले जाओ, और लिमिट यहां भी ले जाओ, जहां जहां x है वहां आप अपना अलग अलग कर सकते हो लिमिट को। ये ठीक है, नोट कर लें इसको भी। हो गया बेटा? Yes, sir. चलें आगे? Yes, Yes. sir. चलो देखते हैं। एक कब आती है अपनी सैंडविच थ्योरम। इसमें 3 कर्व हैं सपोज आपके पास। एक है आपके पास hx,
एक है fx, एक है gx। ठीक है बेटा। अब आप ये देखिएगा कि x इक्वल टू a पर तीनों की हाइट सेम है। अब ये तीनों की हाइट सेम होने से मतलब है ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू a पर इक्वल क्या हो जाएगी, तीनों की वैल्यू इक्वल। लेकिन ये एक सिचुएशन जो है वो इसके अकॉर्डिंग फुलफिल हो रही है। gx, fx और hx तीन है। hx जो है, फिर से सुनो, ये जो hx है ये इन्होंने बाहर वाला लिया यानी कि राइट साइड, और gx जो है वो लेफ्ट साइड में है, और उनके बीच में एक फंक्शन आ गया है fx। अगर ये तीनों लेस देन इक्वल टू की फॉलो कर रहे हैं कंडीशन, लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू hx, कर्व देखो आप, कर्व के हिसाब से सबसे ऊपर hx से दिख रहा है मुझे, यस सर। मतलब ये ऐसे कर्व आ रहा है कि ऐसे आएगा, फिर fx भी वहीं पे सेम पहुंचेगा और gx भी ऐसे। ये जो ये जगह है यहाँ तीनों की वैल्यू सेम, क्या है यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेम। तो ये कैसे हो गया, मतलब क्या ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन है और दो वैल्यू सेम है तो तीसरी भी सेम होगी। अगर दो वैल्यू सेम है, सेम कौन सी, gx और hx की, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड या लोअर और अपर वैल्यू किसी पॉइंट पे सेम है, तो जो बीच वाला फंक्शन होगा यानी कि fx होगा उसकी वैल्यू भी सेम। सही है बेटा? यस सर। तो यहाँ फिगर वगैरह आप समझ पा रहे होंगे, देख लो एक बार, सही दिख रहा है मेरे को? यस सर दिख रहा है। बस स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। आगे चलें। यस सर। यहाँ कुछ लिमिट के कंसेप्ट हैं। हमने ये साइन एक्स अपॉन एक्स वगैरह वाला लास्ट क्लास में देख भी लिया था। यस सर। अब यही चीजें इनवर्स के साथ भी आपको वन समझ लेनी है, यानी कि इनवर्स के साथ भी इनका क्या होगा, वन होगा। जैसे अगर ये लिमिट दिख रहा है लिखा हुआ जो मैं लिख रहा हूँ अब? नो सर। अच्छा, कलर चेंज कर। अगर ऐसे आपको फॉर्म मिले, लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, तो ये वाली वैल्यू भी वन होती है। क्या होती है वैल्यू भी? वन। अब ये आपने अभी तक तो साइन एक्स अपॉन एक्स पढ़ा था, क्या साइन एक्स अपॉन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जैसे वन होती है ऐसे ही इनवर्स में भी वन होगी। ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले बेटा, ध्यान से देख लेना, ठीक है? यस सर। अब अगर लिमिट x टेंड टू 0 cos x है, तो सीधी सी बात है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? वन। वन। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? वन होगा। वन होगा। tan का हमने देखा था शायद, tan x अपॉन x का प्रूव किया था एक तरह से। यस सर, वन होता है वो भी। यस सर। हाँ वो भी वन होता है। तो जैसे साइन का साइन एक्स अपॉन एक्स वन था, ऐसे टेन एक्स अपॉन एक्स, या उल्टा कह दो एक्स अपॉन टेन एक्स, वो वैल्यू भी क्या होंगी? वन होंगी। सही है? यस सर। अब आपने देखा कि साइन इनवर्स के लिए एक्स था तो भी वन हो रहा था वो, या एक्स अपॉन साइन इनवर्स था, यस सर। है ना? तो यही चीज दूसरी जगह भी तो जाएगी, टेन इनवर्स पे भी ऐसे जाना चाहिए। यस सर। तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी क्या होगा? वन। वन और होगा। एक्स अपॉन टेन इनवर्स उल्टा कर दो, वन। वन। यस होगा। चलो आगे बढ़ जाओ। यस सर। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे मैं दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहूं
तो एक तो ये याद रखना कि इनकी जो पावर है ना, पावर वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हाँ, अब ध्यान देना, ये कई बार आप इस तरह से भी इस्तेमाल करोगे। ये देखो, मैंने px और qx यूज करे हैं, q अपॉन x, दिख रहा है आपको? यस सर। और इसका आंसर होता है e पावर pq। क्या होता है e की पावर? PQ। अब ऐसे ही जैसे यहां मैंने ये चीज लिखी है, तो यहां भी तो हो सकता है कि ये p हो और ये qx हो ऊपर, यस सर। और आंसर भी सेम e पावर pq। क्या आएगा आंसर? e पावर PQ। pq। क्लियर है बात? यस सर। आगे चलें। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखें पहले तो, लिमिट x टेंड टू 0, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। और अगर ये a है, देखो यहां पर a दिख रहा है बेटा, यस सर। तो ये क्या आ जाएगा अपना? log ae। क्या आ जाएगा? log AE। अब एक यहां पर देख लो, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट है और a पावर x है। क्या है? A पावर a पावर X। x। उस केस में आंसर्स क्या होंगे? देखो, अगर a की वैल्यू 0 1 के बीच है, किसके बीच? 0 and 1। 0 and 1 के 0 एंड बीच। 1 के बीच, तो आंसर क्या है? 0। क्या है आंसर? 0। अगर a की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आंसर 1। अगर a वैल्यू a ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट। समझ रहे हो? यस। और अगर a की वैल्यू क्या है? 0 से कम, यानी कि a की वैल्यू माइनस टाइप में है, तो ये ऐसे नहीं हो गया -2 टाइप की पावर इनफाइनाइट। अब ये पता ही नहीं चल रहा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्या आएगा। यस सर। ठीक है, आई बात समझ? यस सर। सर। आगे चलूं? सर, हाँ बेटा। तो ये 10th वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ये यस सर। हाँ, इसमें तो ये है कि आपको यहाँ दे रखा है लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, तो हमने बात की थी हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना। ठीक है बेटा? यस सर। अब अगर ये ऊपर नीचे जो पावर है वो दोनों इक्वल हैं, तो अपने जो इनके कोफिशिएंट है वही आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो कोफिशिएंट है वो आंसर हो जाएंगे। हाँ। अब नीचे पावर ज्यादा है मान लो, ऊपर पावर कम है, तो नीचे जैसे ऊपर की पावर है 5, सपोज x पावर 5 टाइप का है पॉलिनोमियल, और यहाँ x पावर 6 टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप x पावर 5 से डिवाइड करोगे। इस बार किससे करोगे? x की पावर 5 से। ठीक है बेटा? यस सर। अब इस केस में आपका नीचे x की फॉर्म रह जाएगी। यस सर। भाई आपका नीचे यहाँ पे x वाला टर्म बच जाएगा, और x रख दोगे इनफाइनाइट आप, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि कोई नंबर ऊपर है और नीचे क्या है? इनफाइनाइट। तो इस केस में ये 0 नहीं बनना चाहिए, याद करो 1 अपॉन इन्फिनिटी टाइप का 0 हो जाता था। यस सर। क्लियर है बात? यस सर। आगे चलें। यस सर। अब एक ही चीज है, अगर ऊपर की वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर आपका x बचेगा। इस बार भाई अगर आपका इस तरीके से होता x6 अपॉन x5, तो ऊपर x बचेगा। इस बार तो मतलब पॉलिनोमियल है ऐसे, अभी आगे भी टर्म्स होंगी ऐसे।
ये आगे टर्म भी है इनके। तो जब आप अब इसमें डिवाइड करोगे तो x पावर 5 से करोगे, उस केस में ऊपर x बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? यस सर। और x क्या है? इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आंसर हुआ। यस सर। हाँ, वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिख दी। ठीक है, यस सर। तीनों केस क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूं। ये कुछ यहाँ पर एक्सपेंशंस दिख रहे होंगे आपको। ये हमने लॉग वाले में एक्सपेंशन करके या ई की पावर और उस तरह से ई की पावर एक्स टाइप के भी फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे लास्ट क्लास में। ये अपना ई पावर एक्स वाला है, दिख रहा है आपको? यस सर। ये ए पावर एक्स का है एक्सपेंशन। क्या है ये? देखो, एक्स लॉग ए। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। चलूं आगे। यस सर। ये log 1 प्लस एक्स है, इसका एक्सपेंशन देखो x। ये माइनस आता है यहाँ पे, ये एक्सपेंशन में ना प्लस माइनस की गलतियां हो जाती हैं, सभी से होती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से करना। ठीक है बेटा, एक्सपेंशन ध्यान से याद रखना बेटा, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इन चीजों में। चले आगे, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ये कुछ एक्सपेंशंस हैं, इन्हें नोट करते रहिएगा। ये साइन एक्स का एक्सपेंशन, ये वाला याद रखना, ये डी मॉर्गन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस होगा। चलूं आगे। यस यस सर। 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 स्क्रीनशॉट लेते रहो फिलहाल। डन डन सर। अब बाइनोमियल का आपको याद होगा, बाइनोमियल किया था हम लोगों ने। यस सर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर बाइनोमियल का एक्सपेंशन से भी ये देखो, बाइनोमियल के एक्सपेंशन से बनाए हुए हैं कंसेप्ट। चलो, इसमें से ज्यादा जरूरत है नहीं, वैसे इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा क्वेश्चंस ले लो, लगाना जरा इसको। तो x टेन टू कितना है? x टेंड टू इन्फिनिटी है बेटा। ये क्वेश्चन इस तरह से, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट है, ऊपर अपना 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दें जरा इसको। -1। कितना आया बेटा? सम -1। ध्यान से सोचो बेटा,
चलो तो कंसेप्ट पे लौटते हैं। जब इसका कंसेप्ट की बात हो रही थी इस तरह की, तो हमने चर्चा की थी कि भाई हाईएस्ट से डिवाइड करते हैं, लेकिन दूसरी बात थी कि भाई जो ऊपर नीचे की पावर है वो भी देखनी है। तो जब ऊपर नीचे की पावर इक्वल हो तो हाईएस्ट ही चल जाता है, लेकिन अगर ऊपर नीचे की पावर आपकी कम या ज्यादा हो तो उस केस में मिनिमम वाली, जो कम पावर वाली होती है ना, हाईएस्ट डिग्री वाली, मतलब ऊपर नीचे देखना है, कम वाली उससे डिवाइड कर देते हैं जो कम पावर होती है। तो यहाँ तो इक्वल है, तो किससे डिवाइड करना चाहिए मुझे? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसके नीचे भी x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मैं ऊपर वाला जो पार्ट है उसे भी x स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहा हूं और नीचे वाला पार्ट इसे भी x स्क्वायर से डिवाइड। अब डिवाइड करते हैं। जब आप डिवाइड करोगे, ये तो अपना इंफिनिटी, तो एक एक पार्ट पे फोकस करते हैं। ये दोनों से जब जाएगा तो 3 बचेगा बस। क्या कहते हो, 3 बचेगा? यस सर। और 5 फिर अपने पास आएगा 5/x, फिर आएगा 1/x स्क्वायर। अब आ जाओ नीचे, नीचे वाला पार्ट 7 प्लस 3/x। क्लियर हो रही है बात? यस सर। और -1/x स्क्वायर। अब इस बात पे विचार कर लेते हैं कि अगर x इनफाइनाइट है तो 1/x की सिचुएशन 0 बनेगी। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात पे? नो सर। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे अब वैल्यूज रख देनी है। कौन सी? ये वाली सिचुएशन वाली। ठीक है, चलो चलते हैं, रखते हैं। ये अपना 3 रहा, 5 इंटू 0, ये 0। क्या कहते हो, सही कर दिया मैंने? यस सर। अब नीचे की बात, 7 प्लस 3 इंटू 0 -0। क्या कहते हो, ठीक है? यस सर। अब इसको क्या कर देंगे, 3/7। 3/7। यस सर। तो वैल्यू कितनी आई? 3/7। तो आंसर क्लियर है क्या मुझे? क्लियर है 3/7? यस सर। यस सर। तो वर्किंग में क्या था, सबसे पहले ऊपर नीचे की पावर चेक, जब इस तरह का केस हो, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल फॉर्म। उसके बाद क्या करना है अपन को? हमको फिर हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। हाँ, फिर अपने ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपको ये ध्यान रखना कि अगर ऊपर नीचे में किसी एक की पावर कम है और ज्यादा है तो कम पावर वाले से डिवाइड करना। ठीक है ना मेरे बच्चों? यस सर। अब यहाँ तो इक्वल थी तो हमने हाईएस्ट पावर देख लिया, वो 2 है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये कंसेप्ट अपना ध्यान रखिए, अगर x इनफाइनाइट है तो 1/x क्या होगा? 0। x इनफाइनाइट है तो 1/x अपना 0 होगा। मैंने वो अप्लाई कर दिया। ठीक है? यस सर। तो क्लियर होगी बात, नहीं हुई? होगी सर। तो हो गई। चलिएगा,